11 लोगों को इजाज़त मिल गई है कि वो इमरान खान साहब से मुलाकातें कर सकते हैं। उनमें बैरिस्टर गोहर, शुएब शाहीन, शेर अफजल मरवत, फैसल जवेद, ज़रताज गुल, उमैर नियाज़ी और दीगर शामिल हैं। ये 11 लोगों को मिल गई इजाज़त। पहले खान साहब 65 तो मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स ये बताया कि 65 लोगों से खान साहब पहले मुलाकातें करते रहते हैं, ठीक है? वक्तन-फ़वक्तन 65 में 11 और ऐड हो गए, तो ये तो 70-80 लोग हो गए। तो थोड़े से वो बेचारे गरीब जो हैं, जिनके दिन दुखे हुए हैं, उनका लीडर जेल में बेचारा बैठा है, उनकी भी कभी-कभार मुलाकात की इजाज़त देनी चाहिए। ओवर द टॉप ऑफ योर हेड ये इतने सारे जजेस गए हैं, या तो वो कोई साकिब निसार ग्रुप ऑफ जजेस थे, और अगर वो साकिब निसार ग्रुप ऑफ जजेस नहीं थे, जो कि पिछले रीसेंट हिस्ट्री में तो ऐसा नहीं मिलेगा आपको, सारे वो होंगे। अगर फ़र्ज़ करें कोई ऐसा एक होगा भाई, तो वो काज़ी फ़ायज़ी सा टाइप का आदमी को निकलेगा। तो काज़ी फ़ायज़ी सा टाइप के आदमी को या रिटायर्ड जज को, मेरा नहीं ख़्याल उसके ऊपर जो अपोज़िशन होगी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या दूसरे जिनके एक्चुअली ईमा पर ये सारा कुछ हो रहा है, उनको कोई तसल्ली होगी। जब पाकिस्तान को मुस्तहकम हुकूमत मैसर आई है और पाकिस्तान की नई हुकूमत की सरबराही रिफॉर्म्स दोस्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हाथ में है। कुछ तो है पाकिस्तान के अंदर कि पिछले साल अगस्त सितंबर से हमारी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो तकरीबन डबल हो चुकी है उससे, जी, जहाँ वो गिरी हुई थी, ठीक है? और जी। वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो उसमें मेजॉरिटी जो है वो बाहर से लोग लेके आ रहे हैं पैसा, वो हुँ। पाकिस्तान के अंदर बाय कर रहे हैं, उनके ख्याल में चीप है इस वक्त। खुशामदीद, आप देख रहे हैं इंडियन। मेरा नाम है वकास हबीब राना, मेरे साथ मौजूद हैं हसन इफ्तिखार। आज खबरों का एजेंडा बहुत ज़्यादा है, बहुत लंबा चौड़ा है। कुछ इंटरेस्टिंग खबरें हैं, कुछ बोरिंग खबरें हैं, लेकिन बोरिंग को भी हम इंटरेस्टिंग बना ही लेंगे। सबसे पहले तो वज़ीर कानून ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने ऐलान किया है कि जो 6 जजेस ने ख़त लिखा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, ये कहकर कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ इंटरफेरेंस कर रही हैं उनके मामलात में, उस पर इंक्वायरी की जाएगी। और इसके साथ 11 पीटीआई के जो लीडर्स हैं, उनको इजाज़त मिल गई है इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए। वो कौन-कौन हैं और इसकी क्या डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ-साथ पीआईए की निजकारी के मामलात बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। उनमें जो रोड ब्लॉक्स थे, उनको भी क्लियर कर लिया गया है। ब्लूमबर्ग शहबाज शरीफ साहब पर बहुत मेहरबान है आजकल, उसकी भी आपसे डिटेल्स शेयर करेंगे। और फिर जो मेरी नज़र में थोड़ी-सी चुप-चुपीते वाली ख़बर है, वो ये है कि जो आर्मी कोर्ट्स हैं, उनमें जो मुकदमात चल चुके हैं और तकरीबन उनका कंप्लीट हो चुकी है प्रोसीडिंग्स, उनका फ़ैसला आना है। सुप्रीम कोर्ट ने मशरूत कर दिया है कुछ केसेस के फ़ैसलों को, कि वो अपीलों के साथ अगर आप अपील का हक़ देंगे वगैरह, 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 लेकिन उन्होंने कहा कि आप सुना दें वो फ़ैसले। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, इस पे भी बात करेंगे। सबसे पहले हसन इफ्तिखार, आपको पता है कि कल से वो बड़ा शोर चल रहा है कि जजेस ने जो ख़त लिखा है, इट्स बीन द टॉक ऑफ द टाउन। प्राइम मिनिस्टर आज मिले चीफ जस्टिस को, और उसके बाद अभी फुल कोर्ट का जो इजलास है वो बुलाया गया। अ, अब गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया है कि हम इस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो वज़ीर कानून ने कही वो ये है, उन्होंने कहा कि हम तो इन्वेस्टिगेट करेंगे, बाकी अगर इन जजेस के कोई कंडक्ट पर सवाल है, तो उसका जवाब सुप्रीम कोर्ट देगी। तो उन्होंने उसको बायपास नहीं किया या क्या उसको मतलब रद्द नहीं किया। कॉन्डक्ट पे सवाल है? बिकॉज़ जिस तरह शौकत सिद्दीकी साहब को हुँ, किया गया था कि उन्होंने जब इल्ज़ाम लगाया था, हुँ, तो उन पर फिर आपको पता है कि उनको रिमूव कर हुँ। दिया गया था। तो उन्होंने उसी तरफ इशारा किया है कि क्या इन्होंने कोई, जो जजेस ने खत लिखकर कोई मिसकंडक्ट तो नहीं किया। तो इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट देगी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा, जो इंक्वायरी कमीशन बनाएगी ना गवर्नमेंट, फिर किसी हुँ। रिटायर्ड जज की सरबराही में उन्होंने कहा एक बनेगा। रिटायर्ड जज होंगे, क्रेडिबल रिटायर्ड जज जिन पे ये सबको मुत्तफ़िक हों, क्रेडिबल उनको रिटायर्ड जज कहाँ से मिलेंगे? होगा यार, एक आधा तो मिल ही जाएगा इस वक्त हसन। पाकिस्तान की सोसाइटी इतनी पॉलिटिकली पोलराइज्ड है कि जो एक साइड का जज है वो दूसरी साइड को पसंद नहीं होगा और दूसरी साइड का पहली को नहीं होगा। मेरा नहीं ख्याल कि इस नहीं, वक्त वो कोई जजेस ऐसा को तो होगा। एक्सेप्टेबल होगा ही ना, कोई 6 जजेस को। नहीं, 6 जजेस ने तो एक्सेप्टेबल नहीं लेना ना, मतलब जो कमीशन गवर्नमेंट ने कोई जजेस से पूछ के बनाना है उन 6 से कि आपने खत लिखा था, अब आपके खत की इंक्वायरी के लिए ये वाला जज ठीक है या ये वाला जज ठीक है, गवर्नमेंट तो ये नहीं पूछेगी, गवर्नमेंट तो अपनी मर्जी से लगा देगी। लेकिन सवाल फिर ये पैदा होगा ना कि वो जज की जो ये है शफाफियत, जो वो कह रहे हैं कि एक बड़ा अच्छा ईमानदार जज लगाएंगे, वो ईमानदार है या नहीं, ये कौन फैसला करेगा? इस वक्त कौन सी ऐसी आपके जहन में ओवर द टॉप ऑफ योर हेड ये इतने सारे जजेस गए हैं, या तो वो कोई साकिब निसार ग्रुप ऑफ जजेस थे, और अगर वो साकिब निसार ग्रुप ऑफ जजेस नहीं थे, जो कि पिछले रीसेंट हिस्ट्री में तो ऐसा नहीं मिलेगा आपको, कुछ सारे वो होंगे। तो अगर फ़र्ज़ करें कोई ऐसा एक होगा भाई, तो वो काज़ी फ़ायज़ी सा टाइप का आदमी को निकलेगा। तो काज़ी फ़ायज़ी सा टाइप के आदमी को या रिटायर्ड जज को, मेरा नहीं ख्याल उसके ऊपर जो अपोज़िशन होगी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या दूसरे जिनके एक्चुअली ईमा पर ये सारा कुछ हो रहा है, वो उनको कोई तसल्ली होगी? मेरा नहीं ख्याल उसके अंदर मैं तसल्ली आपको होगी। टीओआर's का भी बता दूँ, उन्होंने कहा है हुँ, कि टीओआर's में ये वाला जो मामला है, हुँ,
इसको तो रखेंगे ही, और पिछले भी रखे पिछले भी जाएंगे रखेंगे। क्योंकि ख़त में है ना, ख़त में शौकत सिद्दीकी साहब के केस को बुनियाद बनाकर कहा गया है कि देखें ये इतनी बड़ी एग्जाम्पल है। अब जब उसको एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे फिर सब कुछ खुलेगा, फिर व्हाट्सएप की JITयाँ भी खुलेंगी, फिर साकिब निसार साहब भी खुलेंगे, फिर सारी कहानी खुलेगी। ठीक है, पेंडोरा बॉक्स खोलना चाहते हैं, मेरा ख्याल है कि वो जजेस को शायद अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह पेंडोरा बॉक्स तो बड़ा खुल इस जाएगा। कमीशन का जो फाइंडिंग्स हैं वो क्या आवाम के सामने आ पाएंगी? मेरा नहीं ख्याल आवाम के सामने आ पाएंगे, आ भी गई तो कोई इसमें तब्दीलियाँ नहीं आएंगी। आपका ख्याल है कि यू रियली थिंक कि वो एक्चुअल पॉइंट करने लगे हैं, पिन पॉइंट कि ये जनरल साहिबान इन दिनों में जिम्मेदारान थे? मेरा नहीं ख्याल ऐसा होगा। मेरा ख्याल ऐसी कोई मुबहम सी रिपोर्ट होगी जिससे कोशिश की जाएगी कि बस पानी डाल दिया जाए आग के ऊपर। अब आगे बढ़ते हैं। ये दरअसल ये जो मामला ना, इस पे आप ज़्यादा क्या बात करेंगे आप? मतलब है कि अब हम कह दें रियलिटीज़ हम यहाँ बैठ के खोल दें, जो हसन ने खोल ही दी हैं कुछ हद तक, लेकिन अब आप क्या बात करेंगे? मतलब वो जो वो क्या नाम है मियाँ साहब के बेटे का, हसन नवाज, हसन हुसैन नवाज, नवाज। उसकी जो तस्वीर लीक हुई थी, वो जो JIT में जाके पेश हुआ था, उसकी तस्वीर लीक हुई थी। मेरे ख्याल से वहीं से ही शुरू कर लें। अगर पता कर लेना कि वो उसका इंतज़ामी जो सारा स्ट्रक्चर था वो किसके पास था उस प्रेमिसेस का, और वो तस्वीर किसने लीक की थी, मैं कहता हूँ वहाँ से शुरू करें फिर। नहीं, फिर पीछे तो बहुत चला जाना पड़ेगा ना। मतलब इसका TORs में ये डेडलाइन भी बनानी पड़ेगी कि कब तक है, वरना तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस में सुप्रीम कोर्ट खुद मानने की बैठी है अभी पिछले दिनों कि गलत हुआ काम। तो वो गलत क्यों हुआ? क्या उसको ज़िया उल हक साहब जो उस वक़्त के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और सदर थे वो करवा रहे थे? अच्छा, तो उसके पीछे फिर और पीछे चली जाएगी बात। फिर तो वो अगरतला साजिश केस के जो ट्रिब्यूनल्स हैं उन पर भी बात हो सकती है। देखें, बात यह है कि आप पाकिस्तान की तारीख़ में ये कोई नई बात तो नहीं है, ये तो होता रहता है। हाँ, ये जजेस का इस तरह खुलकर गुफ्तगू करना, ज़्यादा जजेस का पहले की शौकत सिद्दीकी साहब ने पहला कतरा बारिश का वो साबित हुए थे। अब बारिश ज़रा खुल के हो रही है तो ठीक है, मुझे कोई मतलब एतराज़ नहीं है, लेकिन आई नो नथिंग इज़ गोइंग टू कम आउट ऑफ इट। इतना मैंने पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजार लिया, रिपोर्टिंग कर ली है कि मुझे पता है कि इसके अंदर कुछ भी नहीं निकलेगा। लेकिन जो चीज़ फ़ायदेमंद हो रही है इमरान खान साहब के लिए वो ये है कि 11 लोगों को इजाज़त मिल गई है कि वो इमरान खान साहब से मुलाकातें कर सकते हैं। उनमें बैरिस्टर गोहर, शोएब शाहीन, शेर अफजल मरवत, फैसल जवेद, ज़रताज गुल, उमैर नियाज़ी और दीगर शामिल हैं। तो माशाल्लाह 11 लोग अब मेरे ख्याल से रोज़ाना मिला करेंगे, और उन्होंने कहा है कि हमारी गाड़ियाँ भी जो है ना वो अंदर जाने दें, ये पीछे रोक लेते हैं, 1 किलोमीटर चल कर आना पैदल चल के पड़ता आना है, दैट्स टू मच। मतलब ऑफ कोर्स रोज़े के साथ लोग 1 किलोमीटर वो चल गए हैं गर्मी शर्मी, तो दैट्स नॉट गुड इनफ। तो खान साहब को माशाल्लाह वो नहीं तो वो सहूलत मिल यूट्यूबर्स गई है। का कसूर है, और वो जो दूसरे एंकर्स वगैरह खान साहब की मोहब्बत में गिरफ्तार, उनका क्या कसूर है? ये 11 लोगों को मिल गई इजाज़त। पहले खान साहब 65, मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स ये बताया कि 65 लोगों से खान साहब पहले मुलाकातें करते रहते हैं, ठीक है, वक्तन फ़वक्तन। 65 में 11 और ऐड हो गए, तो ये तो 70-80 लोग हो गए। तो थोड़े से वो बेचारे गरीब जो हैं जिनके दिल दुखे हुए हैं कि उनका लीडर जेल में बेचारा बैठा है, उनकी भी कभी कभार मुलाकात की इजाज़त दे देनी चाहिए ये दिस अदालतों इज़ अ को। वेरी वैलिड पॉइंट आई थिंक। और वो क्योंकि वो सहाफ़ती केडर्स में भी शामिल होते हैं, तो मैं हमारा तो फ़र्ज़ बनता है उनके लिए आवाज़ हाँ, उठाना बिल्कुल होना चाहिए ऐसा। कि जो यूट्यूबर्स हैं जो खान साहब के इश्क में गिरफ्तार हैं, उनको भी ये मौका मिलना चाहिए आम कि हालात वो में जेल में आदमी जाए ना, तो 1 या 2 दिन होता है मुलाकातियों का टोटल, कि उसने हफ्ते में 1 ही दिन मुलाकातियों से मिलना है। एक दिन उसकी शायद फैमिली आएगी, शायद वही फैमिली वाला मुलाकातियों वाला दिन होता है। आई थिंक 1 दिन होता है ठीक है, इस यहाँ पे काम के पूरा लिए। हफ्ता माशाल्लाह सारा दिन यही काम चलता रहता है, सुबह शाम तक मुलाकातें होती हैं और अपनी मर्ज़ी के खाने मिलते हैं, सब कुछ होता है, और उसके बावजूद भी रोना पिटना चलता रहता है कि देखिए जनाब हमारे जो हमें मुलाकात का टाइम नहीं मिल रहा, जनाब हमें मिलने नहीं दिया जा रहा। अब वो जलसा भी कोई बईद नहीं है कि अदालत इजाज़त दे दे कि इमरान खान लाइव जलसे से भी खिताब कर सकते हैं, वहाँ से कैमरा का सेटअप लगा के, जिस तरह हम प्रोग्राम लाइव करते होते हैं। हाँ, वो जज साहब ने कहा था ना कि वो उनकी मीटिंग करवा दें आप वो वुकला के साथ ना ऑनलाइन वीडियो के थ्रू। मैंने कहा ना वुकला तो के वो साथ, जब उन्होंने वुकला भी इनकार किया माशाल्लाह। तो उन्होंने कहा कि CM जो पंजाब की हैं मरीम नवाज साहिबा, उन्होंने इफ्तिताह किया है कोट लखपत लाहौर में कि वहाँ पर के आप कैदियों वीडियो की, हाँ, कॉन्फ्रेंस कर जी, सकते हैं। जी। तो वो कोई कह रहा था कि वो फैमिली के लिए उन्होंने किया है, ये नहीं है कि वकीलों के साथ नहीं, आप वकील भी खान साहब की गुफ्तगू। फैमिली है माशाल्लाह, पूरा मुल्क खान साहब की फैमिली है। हाँ, जज वो साहबान सारे खान साहब की फैमिली हैं, कोई कम तो नहीं है खान साहब की फैमिली। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है कि फ़ौजी अदालतों पर समाअत हो रही है। उसमें बात ये आई कि 20 ऐसे लोग हैं। पहले उन्होंने कहा कि 15 से 20 लोग हैं, फिर उन्होंने कहा 18 से 20 लोग हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जिनको रिलीज़ करना है, छोड़ देना है। छोड़ देना है, ठीक है। पहले ये था कि 103 लोगों की लिस्ट थी, अब ये 2 बढ़कर 105 लोगों की हो गई है। उसमें से 20 निकाले, बाकी बचते हैं 85। उन्होंने कहा इनको तो हमने छोड़ना है, लेकिन छोड़ने के लिए ज़रूरी है कि आप हमें फैसला सुनाया इजाज़त जाए, दें कि क्या हम फैसला सुनाएं।
अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अच्छा, आप उन्होंने कुछ शराइत-शुरूइत रखी, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, इनको तो आप छोड़ें ना फिर, ईद से पहले। ईद से पहले इनका तो फैसला आप सुनाएँ। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि पिछली एक समाअत पर जो मुसर्रत हलाली साहिबा हैं, जो जज हैं, उन्होंने ये कहा था कि अगर हम ये मान जाएँ कि ये 20 लोगों का फैसला सुना दिया जाए, तो बाकी जिनको छोड़ना है, तो जिनको सज़ा देनी है, उनका फैसला किस कैसे बुनियाद पे रोकेंगे? हम नहीं कहेंगे कि नहीं, नहीं, ये नहीं आप कर सकते। दैट्स अ वेरी तो इंटरेस्टिंग फिर दिया ये जो फैसला सुनाने की मशरूत हाँ, जा हाँ, दी ये इसमें, तो दे दी है। नहीं तो उसमें उन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि जिनको छोड़ने लगे हैं उनका फैसला सुना दें, बाकियों का ना सुनाएं, ऐसी तो कोई कतगन लगाई? उन्होंने कहा 20 के नाम बताएँ। अटॉर्नी जनरल ने कहा मैं नाम तब तक नहीं बता सकता जब तक आप जब फैसला नहीं तक देंगे। फैसला नहीं आ जाता। तो फैसला आएगा तो नामों का पता चलेगा। तो उन्होंने ना उसको जो मशरूत इजाज़त दे दी कि आप फिर सुनाएँ। अच्छा, तो फिर मशरूत, मैं वही कह रहा हूँ ना कि मशरूत इजाज़त दे दी फैसला सुनाने की ना। जी, जी, ऑफ़ हाँ, कोर्स। तो बस ठीक है, फिर फैसले हो सकते हैं, फिर तो सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी। देखिए जी, यही जी। तो बात है, मुसर्रत हलाल साहिबा ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज़ किया था। और वो बारीक वारदात जो डल रही थी वो उसको पहचान गई थी, लेकिन बात ये है कि वारदात फिर भी डल गई। इसी से मैंने आपको बताया, इसी वजह से पहले जो आपकी खबर थी उसका कोई हल नहीं निकल सकता। और उसपे ये भी कहा गया जो कुछ लोगों को साल की सज़ा होगी, 2 साल की होगी, 3 साल की होगी। आपको पता है कि वो 3 साल या 3 साल से नीचे तो वैसे ही बेल हो जाती है ना, सज़ा हो हो जाएगी, जाए, वो हाँ। सज़ा की इतनी वैल्यू भी नहीं होती है। तो वो उन्होंने कहा कि कोर्ट ने उनसे कहा कि आप हमें ये भी एश्योरेंस कराएँ कि जिन लोगों को इतनी कम सज़ा होगी, हाँ, उनको रियायत दी जाएगी, जो फ़र्दर कानून के मुताबिक उनका हक बनता है। तो उस पे भी अटॉर्नी जनरल ने उनको यकीन दहानी करेंगे। हाँ, ठीक बिल्कुल। है। और उन्होंने कहा कि ये जो 3 लोग हैं सॉरी जो 20 लोग हैं जिनको रिहा करना है इनका भी एक प्रोसेस है लाइक देयर इज़ प्रोबब्ली अ 3 स्टेप प्रोसेस जिसके तहत उनको वो सज़ा देकर और फिर उनको रिलीज़ आपने किया जाएगा। रिलीज़ करना है। तो ग़ालिबन उनकी कोई प्रोसिक्यूशन उनकी अपील भी करेगा या व्हाटएवर। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। ये तो फ़ौजी अदालतों वाला काम जो है, ये चलता नज़र आ रहा है। हाँ, तो चल ही रहा है ना, पहले एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने उठा के बाहर फेंक दिया था, फिर रिव्यू पिटीशन के अंदर मशरूत इजाज़तें मिलना शुरू हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो चलना ही था काम। अब आपको खुशी की खबर ये है कि पीआईए जो है वो प्राइवेटाइज होने जा रही है और उसके हिसाब से उसके लिए जो भी मुश्किलात थी जो भी हर्डल्स थी वो इतनी तेज़ी से अबूर की जा रही हैं कि आई थिंक आई सॉर्ट ऑफ लाइक दैट बिकॉज यू नो गवर्नमेंट के काम आपको पता ज़रा स्लो स्लो होते हैं ये वाले काम काफ़ी तेज़ी से हो रहे हैं पीआईए के बहुत से कर्ज़े हैं और उन कर्ज़ों को के अगेंस्ट कुछ एसेट्स हैं जिनको बैंक्स ने रखा हुआ है अब उस पे कोई डील हुई है बैंक्स के साथ कि आप 10 साल के लिए कर्ज़े नहीं लेंगे 10% पर आपको उसकी पेमेंट की जाएगी और जब ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल हो जाएगी तो फिर आपको उसके कर्ज़े वापस देना शुरू कर दिए जाएंगे जो डिविडेंड की बुनियाद पर जो डील होती है वो उन्होंने की है तो अब बेसिकली उसका ले दे के मलबा पड़ना है अवाम पर ही यू नो बिकॉज़ जो कर्ज़े दिए गए थे अगर उनको पेमेंट करनी है अब वो उनकी जो नई ऑर्गेनाइजेशन आती है उनके साथ क्या डील होती है बिकॉज 51% शेयर्स ये सेल करेंगे 49% शेयर्स इन्हीं के पास होंगे लेकिन उनके साथ क्या डील होती है क्योंकि एसेट्स तो ये रिलीज़ करवा लेंगे एसेट्स को रिलीज़ करवा कर ये उसकी वो कर देंगे नीलामी नहीं बट उसको यू नो बेच देंगे शेयर्स को वो आकर उसको एक सर्टन पेमेंट पे करेंगे उस जो पेमेंट पे होगी वो भी डिसाइडेड होगी कि ये पीआईए की किन हिस्सों पे खर्च होनी है मतलब नए जहाज़ लेने हैं यू नो उनको ऑर्गेनाइजेशन का क्या सेटअप स्ट्रक्चर करना चेंज है करना है। आपके जहाज़ों की रिपेयरिंग करनी है कहाँ पर ये पैसा खर्च होगा आई एम प्रिटी श्योर कि जो भी ये डील लेगा वो ये इजाज़त नहीं देगा कि आप पुराने कर्ज़े पे कर दें तो वो जो कर्ज़े हैं इवेंचुअली वो पाकिस्तानी अवाम के पैसों हाँ, से तो ही वो पे गवर्नमेंट का होंगे ये ख्याल होगा ना कि जो 49% उनका शेयर है उससे जो उनको प्रॉफिट कभी ज़िंदगी में कभी आएगा तो वो उससे जी कर्ज़े उतार देंगे। वो इवेंचुअली वो जाकर हो जाएगा लेकिन अजन कहाँ प्रॉफिट मतलब इतनी छोटी सी एयरलाइन है मैं आपको बताऊं दुनिया की एयरलाइंस इतनी बड़ी बड़ी हो गई हुई हैं उन लोगों के एक मुल्क की इकोनॉमी में उनका इतना रोल बन चुका हुआ है कि अब वो मसला ये पाकिस्तान नहीं है, छोटे छोटे एयरपोर्ट है पाकिस्तान मसला के ये है कि पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स का भी मसला नहीं, पाकिस्तान की अपनी पाकिस्तान की ट्रैवलिंग है, लोग जो आते जाते हैं उनका उन वही अगर सारे पीआईए के ऊपर जाना शुरू कर डोमेस्टिक दें, नहीं डोमेस्टिक नहीं, इंटरनेशनल, अच्छा इंटरनेशनल ही अगर सिर्फ पीआईए को पे जाना शुरू कर दें तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है। मसला ये है कि आपने जब से ओपन स्काइज पॉलिसी की थी उसके तहत अब आपने अपनी मार्केट को खोल दिया हुआ है मल्टीपल एयरलाइंस के लिए, ठीक है। अब जो इस वक्त एमिरेट्स हालांकि एमिरेट्स जो है वो आपको पहले दुबई लेके जाती है, फिर जहाज़ से उतारते हैं, फिर 2 घंटे इंतजार कराते हैं, फिर एक नए जहाज़ पे चढ़ाते हैं, फिर आप वो किसी यूरोपियन डेस्टिनेशन या यूएस या कहीं लेके जाते हैं, ठीक है। आप डायरेक्ट फ्लाइट पे जा सकते हैं। मसला लेकिन ये है कि आपकी क्वालिटी ऑफ सर्विस इतनी गिर चुकी हुई थी
और आपके जहाज़ इस कदर मखदूश हालात में थे और आपकी जो एयर होस्टेसेस हैं और आपके जो पायलट्स हैं और सारा जो सिस्टम है आपका वो उस कदर ख़राब हो चुका था कि पीपल स्टॉप यूजिंग दैट। वाई वुड आपके ख्याल में कोई आदमी बेवकूफ़ होगा कि जो 8 घंटे की या 7.5 घंटे की एक डायरेक्ट फ़्लाइट की जगह लाहौर से लंदन उसने जाना है तो वो 16 घंटे में ख्वार होकर जाएगा, 2 एयरपोर्टों पर उतरेगा, 3 इमिग्रेशनों से गुजरेगा। नो बडी वुड वॉन्ट दैट। वहाँ सिवाय को बिल्कुल सर फिरे 1-2% लोग होंगे जो कहें चलो यार हमारी एक फेरा ही लग जाएगा दुबई का एयरपोर्ट का। कोई इस तरह नहीं करेगा। इसी तरह आप फ्रांस है, यूएस है, ये सारी मार्केट्स हैं जहाँ पे रेगुलर है और स्पेशली एक ख़ास सीज़न के अंदर जब विंटर सीज़न है, दिसंबर का एंड है या ईदें हैं या समर हैं, ये इसमें तो सीटें मिल ही नहीं सकती। ऐसी कमाल किस्म की सेल की जा सकती है। लेकिन बात ये है कि आपका जहाज़ आप इस किस्म के होते हैं। मैं आपको अपना पर्सनल बता सकता हूँ कि मैं बरतानिया में जब पढ़ा करता था तो मेरी पहली प्रेफ़रेंस पाकिस्तान आने जाने के लिए पीआईई होती थी। हुँ। फिर ये होना शुरू हो गया कि पीआईई ने जहाज़ को टैक्सी बना लिया। एक दफ़ा मैं लंदन से उड़ा तो वो आना लाहौर था हमने, वो हमें बार्सिलोना ले गए। वहाँ पे कोई पीआईई का क्रू था, वो स्टैंडर्ड था, कोई जहाज़ ख़राब था। वहाँ पे 6 घंटे हमें एयरपोर्ट पे खड़े रखा उनको चढ़ाने के लिए जहाज़। जब मैं पाकिस्तान मतलब व्हाई वुड आई डू दैट अगेन? मैंने उसके बाद दोबारा पीआईई पे आना छोड़ दिया। मैंने कही तो इन्होंने मज़ाक बना लिया हुआ है। अब दुनिया की हुँ। कोई एयरलाइन आपके साथ ये नहीं करती होगी। जो क्रू फँस गया उसको एयर की टिकटें किसी जहाज़ की खरीद के दें ताकि वो वापस आए। आपने उसको टैक्सी बना पूरा के जहाज़ ही भेज दिया। आप पूरा जहाज़ ही लेके चले गए हैं वहाँ पे। वो खड़ा प्रोटोकॉल। वहाँ प्रोटोकॉल देखिए ना, फिर ये बातें हाँ। सोचने वाली हैं। तो ये मेरा अब जो नई कंपनी जो भी खरीदेगी उसको भी सारे हुँ। काम नहीं करेगी तो आई एम श्योर पीआईई की नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी वैसे भी इंक्रीज़ की जा होता रहा है ना, सकती है। आपको पता है कि वो फ़्लाइट रुकी रखती थी क्योंकि किसी बड़े साहब की फैमिली ने आना है या किसी वज़ीर साहब ने आना है, तो वो खड़े हैं, वेट कर रहे हैं, वो एसी भी नहीं चल रहा, गर्मी में लोगों का बुरा हाल किया हुआ है, तो वो घंटा-घंटा वेट करवा रहे हैं। खड़े जहाज़ का फिर फ्यूल ज़ाया होता है ना, उनको हाँ। फ्यूल गिनती का और मिलता है फिर पूरा। आप ये भी देखें कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्होंने भी ऐसे हायरिंग की हुई और है भर्तियाँ, पीआईयू हाँ, में, सियासी भर्तियाँ। अब ऐसे ये कि पीए असल सवाल आपने जो मैं पूछना था एक ना दिन वो ना ये था। मैं एक दिन सोशल मीडिया पे देख रहा तो वो नहीं होती प्राइम मिनिस्टर की हुँ, मीटिंग है, हवाबाजी का वज़ीर बैठा हुआ है और कोई बोर्ड हुँ, वगैरह वगैरह। तो मैंने एक साहब को देखा, वो ना मुझे नज़र आए तस्वीर में, मैं कहा, "ओए! आई नो दिस गाय।" हुँ। सो आई कॉल्ड हिम अप। मैं कहा, "वो आप वहाँ क्या कर रहे हैं?" तो उसने कहा, "मैं यहाँ लगा हुआ हूँ इस पोस्ट पे।" ओह! मैं कहा, "वॉव! अच्छा।" बात वही है ना कि असल सवाल तो ये है कि हुँ, जो लोग पीआई ने भर्ती किए हुए हैं उनको कैसे निकालेंगे। पीआई की यूनियंस हैं बहुत बड़ी बड़ी, हर तरफ पीपल्स पार्टी की यूनियन है, नून लीग की यूनियन है, यूनियनें इतनी ज़्यादा हैं, पोलिटिसाइज्ड भर्तियाँ हैं सारी और हज़ारों की तादाद में मुलाजमीन हैं। हुँ, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम पीआई के साथ ये है कि फॉर एवरी प्लेन दे हैव द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एम्प्लॉइज इन द वर्ल्ड। या ठीक है, तो उनको कैसे निकालेंगे? इसके ऊपर मसला होना है। ये एसेट टूसर तो खैर मिल ही जाने थे वापस। होटल शोटल हम बेच बाज देंगे कोई 2-4। हमने किराए पे दे दिया हुआ अमेरिका वाला, तो पहले फ्रांस वाला ही रह गया हुआ बस अब। नहीं, नहीं, वो अमेरिका वाला उस लिस्ट में है प्राइवेटाइज़ेशन वाली में, वो भेज देना हमने। वो हमने अभी तो लॉन्ग लीज़ पे दिया हुआ है ना, अभी तो हमने किसी को लॉन्ग लीज़ पे दिया हुआ है, वो उसकी लीज़ खत्म होगी तो ही बेचेंगे ना। नहीं, नहीं, वो पहले बिक जाना है। अच्छा, आपको मैं ब्लूमबर्ग से एक अच्छी खबर, एक और अच्छी अच्छी खबर, खबर। कितनी मैं अच्छी खबरें आपको दे रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को मुस्तहकम हुकूमत मैसर आई है और पाकिस्तान की नई हुकूमत की सरबराही रिफॉर्म्स दोस्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हाथ में है। ये ब्लूमबर्ग को ज़्यादा प्यार मोहब्बत नहीं करने लग पड़ा इस गवर्नमेंट के साथ? कर रहा है जी, देखें बड़े पॉजिटिव इशारे दे रहा है। पहले भी बड़ी अच्छी-अच्छी खबरें लगाई हैं, अब भी उन्होंने बड़ी अच्छी खबर दी है। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ तो कमाल है। पता नहीं मेरा अब देखिए ना, मुझे जनरली तो नहीं इतना पता ना, मैं कोई इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैं कोई कारोबार इतने ज़्यादा करता है तो मुझे इसलिए नहीं पता। देखने से तो लगता है कारोबारी हालात कुछ ठीक नहीं हो रहे या बेहतर नहीं हुए होंगे इस हफ्ते 10 दिन में, लेकिन वो कंज्यूमर को वो कॉन्फिडेंस होता है एक बिजनेसमैन का और कम्युनिटी का, और वो उसमें कुछ शायद फ़र्क पड़ेगा। और दूसरी बात ये भी देखें ना, कुछ तो है पाकिस्तान के अंदर कि पिछले साल अगस्त सितंबर से हमारी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो तकरीबन डबल हो चुकी है उससे, जी, जहाँ वो गिरी हुई थी। ठीक है, और जी। वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो उसमें मेजॉरिटी जो है वो बाहर से लोग लेके आ रहे हैं पैसा, वो हुँ। पाकिस्तान के अंदर बाय कर रहे हैं, उनके ख्याल में चीप है इस वक्त। तो इसी तरह मेरा ख्याल है ब्लूमबर्ग भी इन्हीं तमाम चीज़ों को देख के कह रहा होगा। अब पीआई भी आप बता रहे हैं कि प्राइवेटाइज होने लगी है, इस तरह इट्स आप पार्ट ऑफ द रिफॉर्म्स। तो ये पार्ट ऑफ द देखिए ना, इसके अलावा फिर और भी गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटीज़ होंगी जो कि पार्ट ऑफ द रिफॉर्म जी, प्रोसेस जी। होंगी। अगर आप बहुत सारा आपका जो नुकसान है कई ट्रिलियन रुपीज़ का सालाना, वो हुँ। इसलिए हो रहा है कि आप सरकारी महकमे ऐसे चला रहे हैं जो नहीं आप चला सफ़ेद सकते। हाथी। सफ़ेद हाथी हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें कि वो ट्रिलियन ही बच जाए बेच बाच के किसी चीज़ों को, कि इसको जान छुड़ाओ इससे, हर साल का 1 ट्रिलियन रुपीज़ बच रहा हो, तो कम पैसे तो नहीं है ना का साहब। हाँ, दैट्स अ स्टेप इन राइट डायरेक्शन। ब्लूमबर्ग के मुताबिक फाइनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज ने पाकिस्तान की सेकेंडरी इमर्जिंग मार्केट हैसियत बरकरार रखी है। ये हैसियत 6 माह के लिए बरकरार रखी जाएगी। सो एसेंशियली व्हाट्स हैपनिंग इज़ कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ कैपिटल कमिंग इन, जहाँ पर कि हमारी स्टॉक एक्सचेंज में ज़ाहिर बात है पैसा लग रहा है, और फिर एसआईएफसी का जो क़याम है उसकी मेन चीज़ ये है कि आईटी के सेक्टर में, माइनिंग में और जो एग्रीकल्चर है उसमें इन्वेस्टमेंट आएगी।
उसको वन डोर हाँ पॉलिसी है ना यार कि यही एक होना जगह पे चाहिए, आए चाइना वन का भी विंडो यही पॉलिसी है। है। अभी देखिए ना सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने उन्होंने कहा है कि जी हम सोलर पैनल्स देंगे, और वो 1 किलोवाट का सोलर पैनल मतलब गरीब घरानों में देंगे, एक पंखा चल जाए, 2 लाइटें चल जाएं, दैट वो बी इनफ। सो वो आई मीन अगर वो ये कर लेती हैं तो अचीवमेंट तो है बहुत बड़ी। निचले लेवल पर दिस वुड बी सॉर्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन, मतलब इन टर्म्स कि अगर उनका बिजली का बिल ही खत्म हो जाता है, जो कि बहुत आना है, वो खत्म हो जाता है, 2000 3000 4000 जो भी आना है वो खत्म हो जाता है अगर उनका, तो दैट वुड बी ह्यूजली बेनिफिशियल। लेकिन उन्होंने उसमें ये बात की, उन्होंने कुछ चीज़ चाइनीज़ कंपनी के साथ इनफैक्ट स्टेट कॉरपोरेशन के साथ कोई मुआहदा किया है इस बारे में, जहाँ पर कि वो इनको प्रोवाइड करेंगे सोलर पैनल्स वगैरह। तो उन्होंने वहाँ पर इस बात को लौट किया कि उन्होंने कहा जी बड़ी बात है कि आपका जो वन विंडो ऑपरेशन है फॉर बिजनेस डील, ये बड़ा अच्छा है, मतलब चाइना के साथ ना वो मामला है। चाइना पहले ही कहता था कि आपकी रेड टेप बहुत ज़्यादा। हाँ, दुनिया कहती है, बट यू नो थिंग इज कि नहीं, वो लेकिन दुनिया ने उतनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं की ना, नहीं, चाइना यूरोप के ने तो। साथ बिजनेस तो करते हैं नहीं, ना। बिजनेस हम करते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट यूरोप हमें पैसे अपने प्रोडक्ट खरीदने के देता है, हमारे मुल्क में आके तो नहीं लगाता ना। इस वक्त जो लेटेस्ट हमें पैसे मिले हैं या पिछले 10 सालों में जिसने कोई इन्वेस्टमेंट मेजर हुई है 35 बिलियन की हुई है, 30 की, वो तो चाइना ने दिया है ना। सर रेड टेप का मैं आपको एक आलम बताऊं। कुछ लोग बाहर से ना डॉक्टर्स, उन्होंने ये फैसला किया कि हम ना लाहौर में एक हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं। एयरपोर्ट के पास उन्होंने ज़मीन ले ली। अब वो आपको पता है कि ज़मीन की एक उसको कैटेगराइज करना होता है कि ये हॉस्पिटल या कमर्शियल यूज़ व्हाटएवर वो करना था। तो वो जो डॉक्टर्स थे वो जो भी मिलियंस ऑफ पाउंड्स लेकर आ रहे थे, यूके का वो लोग थे, मसला आगे फंस गया एलडीए में। और एलडीए में ऐसा फंसा कि यानी फेडरल से सेक्रेटरीज और मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि इसको हल करें, ये मतलब पैसा आ रहा है, आपको क्या मसला है कि पैसा आ रहा है, लगने दें उसको। वो कोई इशू था उनका, वो एलडीए ने अड़ गई ना वो बात, उनकी सुई फंसा अड़ हुआ गई। था। और वो मैंने उसको देखा, अपनी नज़रों से देखा उस इशू को ना, कोई ओवर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, कि वो हल नहीं हुआ। फेडरल सेक्रेटरीज कॉल करके कह रहे हैं कि यार मतलब क्या इशू है, समझ नहीं आ रही है, आप करें ना इसको रिजॉल्व, तो वो नहीं हो पा रहा था। तो रेड टेप का तो ये आलम है हमारे यहाँ। तो ऐसे ही बस ऐसे ही काम चलता है पाकिस्तान में लें तो। जी, अब हमारा काम ख़त्म हो गया। आई थिंक आपके साथ बहुत सारी खबरें शेयर हो गई। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।